जय हिंद दोस्तों। आपको मालूम है कि अभी एसएससीएल का एग्जाम हुआ जस्ट 5 बजे से 7 बजे तक। क्योंकि बारिश इतना तेज था ना कि बच्चे कोई भी रुक नहीं रहे थे। तो बहुत सारे बच्चे को मैंने सामने से जाके पूछा तो उनके द्वारा कुछ चीजें बताया गया जो कि बहुत ही शॉकिंग भी है और बहुत अच्छा भी है। क्योंकि पेपर को अगर देखा जाए ना तो किस लेवल पे था अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। बस वीडियो से जुड़े रहिएगा। बच्चों ने क्या क्या क्वेश्चन बताया, किस किस हिसाब से क्वेश्चन आया, ये सारे इंफॉर्मेशन के बेसिस पर है। अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर कर दीजिएगा। मैं आपको वो सेक्शन दिखाता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि 2 सेक्शन में एससीसीएल का पेपर होने वाला था। एक टेक्निकल का था और एक नॉन टेक का था। टेक्निकल के 80 क्वेश्चन, नॉन टेक के 20 क्वेश्चन थे, यही होता। तो इसमें ना अगर मैं नॉन टेक का बात करूं तो ये बहुत इजी आया था। जिसमें ना जैसे एक बच्चा बोला सर गांधी सागर डैम कहाँ है, ये पूछा था। तो ये सब डैम हमसे तो क्वेश्चन आपके रिवर डैम ये सबसे तो बनते ही है। एमपी एंड सीजी की ना विधानसभा का क्वेश्चन दिया था। मतलब इसमें एमपी और सीजी के भी जो जीके पोर्शन है उसको ऐड किया था। एक बच्चा बोल रहा था सर टैरिफ से क्वेश्चन आया था और वो पूछ रहा था कि अभी वर्तमान में एमपी ने कितना % टैरिफ पर रखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मे भी वो टेक्निकल का क्वेश्चन नहीं था, वो एमपी के ही करंट अफेयर्स का। जैसे हर स्टेट बजट पास करता है ना, तो वही बजट का ये क्वेश्चन होगा। वो बच्चे से समझ नहीं आया होगा, बट हो सकता है मैं भी गलत हूँ क्योंकि मैं क्वेश्चन पेपर देखा नहीं हूँ। तो एक बच्चा टैरिफ के बारे में बोल रहा था, ठीक है ना, और बोला कि एप्टी रीजनिंग बहुत ही ईजी था। मतलब 9-10 क्वेश्चन एप्टी रीजनिंग से होंगे और 1-2 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। जनरल अवेयरनेस के बारे में वो लोग नहीं बताए क्योंकि वो बोले सर हम लोग तुक्का मार रहे हैं, हमको पता भी नहीं था कि वो क्या पूछना चाह रहा है। बाकी और देखते हैं। मतलब अगर कोई इसमें पढ़ा होगा ना बेटा तो 20 क्वेश्चन में आराम से वो 15 नंबर ला सकता है। अगर मैं ये जनरल अवेयरनेस छोड़ दूं, मैं कुछ स्टैटिक जीके का पोर्शन छोड़ दूं, तो मैं आराम से बोल रहा हूं कि 15 नंबर आराम से वो ला सकता है ये 20 में, ठीक है ना। टेक्निकल सेक्शन देखेंगे ना तो टेक्निकल में एक बच्चा बोला सर ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी से ना 3-4 क्वेश्चन आया हुआ है। तो ट्रांसफार्मर का मैक्सिमम एफिशिएंसी का केस, 1-2 फुल लोड कॉपर लॉस के केस में क्या होगा, आउटपुट दे दिया है, इनपुट दे दिया है, उसके बेसिस पर लॉसेस निकालने बोला। तो परसेंटेज में वैल्यू दिया था। तो ये ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी से बहुत ठीक ठाक क्वेश्चन आया था, कोई दिक्कत नहीं था। नियॉन लैंप से वो बोला सर 2 से 3 क्वेश्चन नियॉन लैंप से आए होंगे। पक्का नियॉन लैंप के बारे में पूछा होगा कि ये लैंप का कैपेसिटी कितना है, वॉट आवर कितना देर ये जलता है, यही जो टाइमिंग देता है, मैक्सिमम टाइम क्या है, लाइफ स्पान क्या है, यही सब पूछता होगा, ठीक है ना। तो ये नियॉन लैंप से था। विंड एंड सोलर पावर प्लांट से बोल रहा था 7 से 8 क्वेश्चन था सर, जो कि पॉसिबल ही है। पावर प्लांट के सारे जगहों का आपके क्वेश्चन मैं बार बार बोलता हूँ, विंड पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, ये सब के कंपोनेंट के बारे में आपसे जरूर पूछेगा। आपको आगे चल के वो बोला कि सर हाइड्रो पावर प्लांट से भी क्वेश्चन था जिसके पूरे कंपोनेंट के बारे में पूछा था, और एक हाइड्रो सिटी के भी क्वेश्चन थे। तो ये सब प्लांट के बेसिस पे ना आपको 7-8 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि डुएबल थे। ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे नहीं सर बहुत बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल दे दिया था, ऐसा नहीं है। बच्चे खुद बोल रहे थे नहीं सर पेपर एकदम बनाने लायक था। कोई भी अगर जो थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखता होगा अगर बनाना चाहे तो बन जाता है। क्लियर है। रेजोनेंस सर्किट, इसके बारे में तो मैंने शॉर्ट्स भी अपलोड किया था, आपको बोला था कि इससे आए गए लगभग सारे टॉपिक का ना मैंने शॉर्ट्स इस चैनल पे और टेक्निकल के चैनल पे डाला हुआ है। सिर्फ आप उसको भी देखते ना तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखेंगे सिलिंड्रिकल रोटर के बारे में पूछा हुआ है, तो इसके कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे दिया होगा। बैंडविड्थ पूछा था कि 2 फ्रीक्वेंसी का बैंडविड्थ क्या रहता है, इस बैंडविड्थ से क्वेश्चन था। मेजरमेंट में 3 से 4 क्वेश्चन थे। जनरली पीएमएमसी का क्वेश्चन आया था, आपको मालूम होगा। एक क्वेश्चन दिया था कि ऐसा कौन सा इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर है जिसका यूज एवरेज वैल्यू निकालने के लिए करते हैं। जब जब मैं 50-50 एमसीक्यूज कराया हूँ, जब जब पीएमएमसी आता था मैं बार बार लिखता था कि ये एवरेज इंस्ट्रूमेंट है या डीसी वोल्टेज या डीसी करंट या डीसी क्वांटिटी को मेजर करता है। ये मैं आपको हजारों बार बताया हूँ, उसको आप देखते तो आराम से आपसे क्वेश्चन बनता। मैं बोला था आपसे कि पीएमएमसी ही लीनियर होता है, पीएमएमसी मैग्नेटिक इफेक्ट पे चलता है, तो उसका आंसर आता पीएमएमसी। जो बच्चा मेरे को बताया मैं उसके हिसाब से आपको जनरली बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप देखेंगे इस जगह पे ना
बच्चे ने कहा सर सर्किट से ना 2-3 क्वेश्चन ही आया था जिसमें एक इम्पीडेंस फाइंड आउट करना था जो कि बहुत आसान था। Z इक्वल टू V/I, सर्किट का वोल्टेज दिया था, करंट दिया था, हमको सिर्फ डिवाइड करना था और इम्पीडेंस आ गया, ठीक है ना। तो यही सर्किट से 2-3 क्वेश्चन थे जो एक वोल्टेज निकालने के लिए बोला था। तो बेसिक से आप देखेंगे तो करीब नहीं भी तो 15-20 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। उसके बाद बोला कि ना सर एक अलग से ना न्यू केस टाइप के ना क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है, जैसे मान लो कि नो लोड टेस्ट कर रहा है या ओपन सर्किट टेस्ट कर रहा है। तो ऐसा बोल रहा है कि एक व्यक्ति गया है लैब, वहां पर उसने ये टेस्ट किया तो उसको पता चला कि जो आयरन लॉस है वो कॉपर लॉस के बराबर हो जा रहा है। मतलब इस टाइप का आपको कंडीशन दे दे के बता रहा है। जनरली जैसे आप ट्रांसफार्मर का टेस्ट देखिए, मान लीजिए आपने ओपन सर्किट टेस्ट किया है तो आपको सेकेंडरी साइड ओपन रखना पड़ता है। तो उस टेस्ट में उस व्यक्ति को ना सेकेंडरी साइड बहुत हाई वोल्टेज मिला, तो आपको ये मालूम होगा कि ओपन सर्किट में सेकेंडरी साइड हाई वोल्टेज पे रहता है, तो आप तुरंत ओपन सर्किट टेस्ट लगा देंगे। अगर बोलता है कि वो व्यक्ति को सेकेंडरी साइड बहुत कम वो मिला वोल्टेज, तो आप बोलते हैं भाई सेकेंडरी साइड लो वोल्टेज रहेगा, तो ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट होगा। तो ये सब चीजें आपको दिमाग लगाना था। ये उन बच्चों से बनता है ना जो थोड़े से जूझे हुए हैं, जो पढ़े हुए हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम अगर कोई बच्चा अगर एग्जाम दे रहा है तो उसके लिए ये पेपर ना मैं बोलूंगा मॉडरेट है। क्यों मॉडरेट है? क्योंकि ना हम देखिए, हम एनालिसिस कराने जाते हैं ना तो हम क्वेश्चन सुन के सोचते हैं अरे ये तो बहुत इजी था, अरे ये तो बहुत इजी था। लेकिन एक्चुअली जो बच्चा पेपर देता है ना उसको रियल में पता चलता है कि क्वेश्चन इजी था कि टफ था। क्योंकि जब वो बनाता है ना तो आपको मालूम होगा प्रेशर में ना 2x2, जल्दबाजी में ना 3 लिखा जाता है, या 3x2 जल्दी से 5 लिखा जाता है जल्दबाजी में। वो बच्चे का गलती नहीं है, वो होता है धैर्य खो देता है अपना, वो जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में गड़बड़ कर देता है, ठीक है ना। तो मैं ये पूरा पेपर को अगर मैं बोलूंगा ना तो ये बेटा इजी टू मॉडरेट था ना मेरे लिए। इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट उन स्टूडेंट के लिए है जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं और उनको पता है कि नहीं इस टॉपिक को मैंने इतना पढ़ा था, मेरे को और घुसना पड़ेगा, ठीक है ना। आप और आगे देखेंगे तो डोपिंग से क्वेश्चन आया था, जबकि ये हमारे सिलेबस में भी नहीं था, इसमें फोरमैन में फिर भी पूछा था। एन टाइप सेमीकंडक्टर में डोपिंग का ऐसा कुछ बात किया था ना, उसमें आपको पता होगा पेंटावेलेंट ट्राइवेलेंट कुछ तो ऐसा दिया होगा। तो ये आपको डोपिंग अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया से इलेक्ट्रिकल मशीन के ना सिंगल फेस मोटर, मैं बोला भी था सिंगल फेस मोटर में कैपेसिटर, स्टार्ट मोटर, शेडेड पोल मोटर, ये सब के अनुप्रयोगों से एक क्वेश्चन हमेशा आपको मिलता है। ये मैंने इसके ऊपर शॉर्ट्स भी करवाया हुआ है ना, आप देखेंगे तो मिल जाएगा। उसके बाद सिंक्रोनस मशीन के कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन दिया था। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, बट बारिश इतना तेज था ना बेटा कि मैं जितने लोग से मिला मैं सिर्फ इतने ही उनसे बातें सुन पाया। और अगर आपको कुछ भी और लगता होगा ना तो जरूर बताइएगा क्वेश्चन पेपर में, कि मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सर आपने ये टॉपिक छुड़वा दिया, इससे भी क्वेश्चन आया था। मैं भी एक बच्चा बोल रहा था सर कि ना सर्किट ब्रेकर के वोल्टेज से भी दिया था कि कौन सा वोल्टेज है। एक बच्चा बोला सर केबल से भी क्वेश्चन आया था। तो मुझे बताइएगा कि सही में केबल से क्वेश्चन आया था कि नहीं, क्योंकि बिना इसके ना पॉसिबल नहीं है बेटा पेपर बनना। बट देखते हैं आपका कैसा है, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो भी बताइएगा। क्योंकि अगर जिस हिसाब से बच्चे लोग ये पेपर बता रहे हैं ना, कम से कम अगर कोई भी बच्चा ना 1 साल अगर प्रिपरेशन किया होगा ना, पढ़ के सिर्फ सिलेबस खत्म भी किया होगा ना अपने कॉपी में, तो वो आराम से 80 से 62 नंबर कहीं नहीं बेचेगा। आराम से 80 से 62 नंबर आराम से लाएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये और ये में डाउट है, अगर आप एक मार भी दिए और वो सही भी हो गया ना तो भी आपके लिए एडवांटेज है। तो मैं ये लेके चल रहा हूँ कि 80 में कम से कम अगर आपने 62 मारा है और 62 प्लस 15 यहाँ से 6 और 1 7, तो मैं हमेशा बोलूंगा इसका जो, अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं ना, देखो अभी मैं जब तक पेपर देखा नहीं हूँ कोई भी व्यक्ति आपको कट ऑफ नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, अगर आप 80 प्लस रख रहे हैं ना, 80 प्लस रख रहे हैं तो आप सेफ जोन पे हैं बेटा। ताकि अभी कैटेगरी का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बस अभी क्वेश्चन पेपर का बात कर रहा हूँ कि 80 प्लस रखना है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का 70 प्लस है, निराश मत होइएगा बेटा, क्योंकि ना ये दिखने भर का रहता है। जितना पेपर आसान होता है उतना ज़्यादा क्या है, बच्चों से गलतियां होती है और उसका वैल्यू और कम होता है। 80 तो मैं बोल रहा हूँ, आप 80 प्लस ला दिए आपके लिए बहुत अच्छा है, सेफ जोन में। लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं है कि 70 प्लस ला रहा है तो भाई वो मुश्किल में आ गया, ऐसा नहीं। 70 से ऊपर ही आएगा कट ऑफ जो भी रहेगा, क्योंकि कैंडिडेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक
ठीक ठाक है। तो एससीसीएल का पेपर भी अब बढ़िया है, सैलरीज भी अगर तो बच्चे दिए हैं इसको पेपर को। एब्सेंट आप मुझे बताइएगा ये वाले बात जरूर, ये मैं आप सभी को बोल रहा हूँ बेटा, जो भी बच्चे देख रहे होंगे आपके क्लास में कितने का स्ट्रेंथ था और कितने बच्चे बैठे थे, ये मेरे जरूर बताइएगा। क्योंकि ना आज ही आरआरबी जेई का भी पेपर था जो सीबीटी 2 का था, ठीक है ना। तो इसको देने के लिए बहुत कम लोग ही पहुंचे थे, लेकिन आप बता दीजिएगा कि मैं भी इसको देने के लिए कम लोग ही होंगे, क्योंकि ना सीबीटी 1 में बहुत सारे लोग कट गए होंगे, सीबीटी 2 में वही पहुंचा होगा जिसका सीबीटी 1 निकला होगा। लेकिन बाकी जो बच्चे इसमें ठीक ठाक मेरे को अटेंडेंस दिख रहा होगा, क्योंकि आप मुझे अटेंडेंस के बारे में जरूर बताइएगा बेटा, उससे एक आइडिया होता है, ठीक है ना। तो ये था पूरा एग्जाम रिव्यू का, जिसका भी 70 प्लस ला रहे हैं बहुत अच्छा स्कोर है बेटा, होप रखिएगा। मैं इसके लिए एक अलग से कट ऑफ का आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।